यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, बड़ा अयोध्या का चक्कर लगा रहे हैं, पूरा चमकाए डाल रहे हैं अयोध्या को, क्या वजह है? देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। 22 जनवरी की तिथि भी निकट है। 30 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्र भक्त प्रधानमंत्री, गरीब भक्त प्रधानमंत्री, किसान भक्त प्रधानमंत्री और नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लाने वाले प्रधानमंत्री, भारत को विश्वगुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री, जन जन के दुलारे प्रधानमंत्री, उनका आगमन हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर से जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो स्वच्छता का अभियान विशेष तौर से चलता है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा बहुत पहले बुलंद कर दिया था और पूरा देश इस स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बना और एक जन आंदोलन का रूप धारण किया। अयोध्या के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। और इसकी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों को प्राप्त होती है। 25 दिसंबर परम पूज्य हमारे जो अटल जी थे, उनकी जन्म जयंती से अयोध्या में हैं हम लोग, 30 तक रहेंगे लगातार। और प्रतिदिन सुबह स्वच्छता का 1 घंटे का विशेष अभियान चलता है। गली हो, मुख्य मार्ग हो, सरयू मैया का तट हो, और उसमें पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी लगता है, लेकिन अयोध्या वासी भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के मनमानस में जानते हैं, जब वो प्रयागराज के कुंभ मेले को स्वच्छ सुंदर देखा तो इतना प्रभावित हुए कि सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनके चरण प्रक्षालन करके और उनको सम्मान दिया। और पूरा देश रोमांचित हो गया कि स्वच्छता को हमारे प्रधानमंत्री जी कितना बढ़ावा देते हैं और कितना स्वच्छता के काम में लगे हुए लोगों का सम्मान करते हैं। और स्वयं, चाहे काशी हो चाहे दिल्ली हो, स्वच्छता के अभियान की स्वयं अपने हाथों से कूड़ा उठा करके, कचरा उठा करके उसकी शुरुआत भी करते हैं। तो उसी स्वच्छता के अभियान को बहुत प्राथमिकता प्रदान करते हुए हम लोग अभी कल भी, परसों भी इस अभियान को जारी रखेंगे। निश्चित रूप से जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आंगन तो उनका साफ किया ही जाएगा, अयोध्या को चमकाया ही जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार जो है पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुंदरकांड के, रामायण के पाठ करने जा रही है। इस दिशा में भी क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, सरकार एक इस संस्कार, इस सोच से काम करती है कि जो समाज चाहता है उसके चाहत के मार्ग में कोई अड़चन ना आवे। यद्यपि चाहे श्री राम कथा हो, चाहे श्री राम नाम का संकीर्तन हो, यह सब करने का काम हर राम भक्त गांव-गांव में करने जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को सब लोग आ नहीं सकते। इसलिए एक आह्वान ट्रस्ट ने भी किया है, पूज्य संतों ने भी किया है। मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि 22 जनवरी को हर गाँव श्री अयोध्या धाम माने, हर मंदिर को श्री राम जन्मभूमि माने और वहीं सब एकत्र होकर के श्री राम, जय जय राम का विजय महामंत्र का जाप करें। क्योंकि यह राम भक्तों की, शायद मैं समझता हूं कि 500 साल बाद ऐसी विजय है जिसका इंतजार करते करते लाखों राम भक्तों का बलिदान हो गया और तब रामलला का भव्य मंदिर बन पाया। और यह मंदिर बनाने में दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा धार्मिक समाज नहीं होगा या धर्म नहीं होगा जिसने कोई अपने धार्मिक स्थल को, जो अपने आराध्य के मंदिर को बनाने के लिए कुछ लोगों के सहयोग से बनाया हो। इसमें पूरे देश के राम भक्तों का सवा रुपया का योगदान है। इसलिए यह श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर भी है। दावा किया जा रहा है कि ये शताब्दी का पूरा सबसे बड़ा समारोह होने जा रहा है। तो लाजमी बात है कि अयोध्या सजेगी भी, संवरेगी भी और निखरेगी भी। विकास कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, आप लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं और 30 तारीख को तो प्रधानमंत्री खुद भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो किस तरह से अयोध्या को बदलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या का बदलाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम तीर्थ स्थलों के विकास को तुष्टीकरण के तराजू पर नहीं तौलते हैं। इसीलिए अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, प्रयागराज हो, चित्रकूट धाम हो, नैमिषारण हो, सुखतीर्थ हो, मतलब जो भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका विकास किया।
जा रहा है लगातार। अयोध्या का तो सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास, और ऐसा विकास हो रहा है कि अयोध्या का दर्शन कर, अयोध्या में प्रवेश करते ही भक्तों को लगेगा कि हम धर्मनगरी में आ गए, सरयू के तट पर बसी अयोध्या में आ गए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी में आ गए। हम लोगों का प्रयास है, त्रेता युग हम लोगों ने देखा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन जो त्रेता युग की अयोध्या रही होगी वैसी अयोध्या बनाने का प्रयास है, जहाँ अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, जहाँ अयोध्या में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा, जिस अयोध्या में सरयू मैया के माध्यम से जो जल मार्ग है वह भी होगा, सड़क मार्ग का जाल बिछी रहा है, चाहे 84 कोसी, चाहे 14 कोसी, चाहे 5 कोसी, परिक्रमा मार्ग सुधार रहे हैं, चौड़े चौड़े मार्ग बनाने का काम चल रहा है, जितनी ज़रूरत है उतने रेलवे ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, यह सब बनाने का काम चल रहा है। विकास का एक नया युग अयोध्या में आया है और पूरी अयोध्या उसका स्वागत कर रही है और पूरा देश अयोध्या आने का इंतजार कर रहा है। त्रेता युग तो केशव जी आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, कल्पना कर सकते हैं उस वक्त की, लेकिन वो युग आपने, वो वक्त आपने देखा है जब राम मंदिर का आंदोलन होता था। आप भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, तब जब आप अयोध्या आते रहे होंगे उस वक्त में और आज की अयोध्या में कितना अनुभव कितना फर्क और आसमान का तब में और अब में अंतर है। हम लोग तो आंदोलन के उस दिन से जुड़े हुए हैं जिस दिन रामलला हमारे ताले के अंदर बंद रहते थे, राम भक्तों को बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके जाना पड़ता था। तब वहाँ से परम पूज्य हमारे अशोक सिंघल जी की अगुवाई में आंदोलन चला था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। यह रथ निकले थे, जनजागरण हुआ था और दबाव इतना पड़ा था उस समय कांग्रेसी सरकार के ऊपर कि उनको 1 फरवरी 1986 को ताला भी खोलना पड़ा था। फिर आगे का क्रम श्री रामशिला पूजन हो, चाहे फिर 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा हो, फिर चाहे 1991 का जो अयोध्या का कार्यक्रम हो, फिर चाहे 6 दिसंबर 92 की कार सेवा जिसमें ढांचे का अंत हो गया था, अब चाहे 2023 जब हम लोग बैठे हैं भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं और 22 जनवरी 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इस आंदोलन में एक मुख्य सूत्रधार देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। 23 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से श्रद्धेय आडवाणी जी के अगुवाई में एक यात्रा चली थी जिसे 30 अक्टूबर 90 को अयोध्या पहुंचना था। उस समय बिहार के समस्तीपुर में उस यात्रा को रोका गया था। उस यात्रा में वर्तमान के प्रधानमंत्री साथ साथ थे और उस यात्रा के पूरे कर्ता धर्ता थे। उन्होंने राम भक्तों का दर्द भी देखा है, राम भक्तों का गुस्सा भी देखा है, राम भक्तों की अपेक्षा भी देखी है, और जब वह बहुमत के साथ सरकार में आए तो भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो सरकार को करना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के राम भक्तों से वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। आज भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी का दिन आपके जीवन के लिए कितना बड़ा दिन है? उसके लिए शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। मैं यह मानता हूँ कि 22 जनवरी को जब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, वो 500 साल बाद ऐसा समय आएगा, और 500 साल बाद जब यह समय आएगा तो मुझे स्वतंत्र भारत के इतिहास में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का शुरुआती दौर से हिस्सा बनने का मौका मिला था। कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण नहीं किया होता तो 1947 में जैसे भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया था, कलंकित ढांचा हटा दिया गया था, वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी का भी हट जाता। लेकिन भगवान राम को जो लोग काल्पनिक बता रहे थे, आजकल राजनीतिक राम भक्त बन रहे हैं, चुनावी राम भक्त बन रहे हैं। आज वह निमंत्रण मांग रहे हैं कि हम भी मंदिर निर्माण के लिए आना चाहते हैं। वह निमंत्रण मांग रहे हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिन लोगों ने राम भक्तों को जेल में भेजने का काम किया, जिन लोगों ने पूरी तरीके से एक तरह अगर कहो तो राम मंदिर के निर्माण के विरोधी और रामद्रोही ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अब लग रहा है कि राम के साथ तो पूरा देश है। यही बात जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी तब उस समय नहीं मानते थे, लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला
माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा की आज जो स्थिति आई है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सबसे ज़्यादा श्रेय केशव मौर्य किसको देंगे? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो इस आंदोलन में अनेक सूत्रधार हैं, अनेक कर्ता धर्ता हैं, लेकिन यह दिन अगर देखने का मौका मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण मिला है। अन्यथा अभी हम और सैकड़ों साल लड़ाई लड़ते और लाखों लोग बलिदान होते, लेकिन यह राम राज्य जैसा जो शुभ दिन आ रहा है वो नहीं देख पाते। राम मंदिर तेज़ी से बन रहा है, पूरे देश में हर्ष और खुशी का माहौल है, राम भक्त प्रसन्न है, लेकिन इसे लेकर कुछ राजनीति भी हो रही है। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका ये कहना है कि पूरा देश राम मंदिर की बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री वो मंदिरों में जाते हैं, उन्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए, अन्य जगहों पर जाना चाहिए, इससे सैम पित्रोदा को परेशानी हो रही है। क्या परेशानी का इलाज मानते हैं आप? कांग्रेस को तो श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से ही परेशानी हो रही है। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए उतावले भी हैं, और जो वह कह रहे हैं मुझे लगता है वो पूरी व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है तब से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए देश में इतना काम हो रहा है कि हम भारी बहुमत से लगातार विजय यात्रा पर हैं और कांग्रेस अंत की ओर है। तो अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर ली। कांग्रेस के ही एक नेता और हैं इमरान मसूद, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाना चाहिए और ये पिच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली नहीं छोड़नी चाहिए, वरना इसके इस्तेमाल वो राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर ही करने वाले हैं। देखिए, ये कांग्रेस की आंतरिक समस्या है। हम लोग तो उनको इसी बात की दृष्टि से याद करेंगे कि उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर के कहा था भगवान राम काल्पनिक हैं, वो तो हुए ही नहीं। जब श्री राम सेतु के मामले में वह शपथ पत्र लेकर के आए तब से उनकी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता क्या है यह देश जान चुका, देश का राम भक्त जान चुका। अच्छा, देश के सभी प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों को न्योता जा रहा है, बड़े बड़े नामों को 22 तारीख का न्योता जा रहा है, अखिलेश यादव को भी न्योता भेजेंगे आप? देखिए, ये मेरा काम नहीं है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण जा रहा है और जिनको भी निमंत्रण जा रहा है और जो निमंत्रण भेज रहे हैं वो ट्रस्ट के लोग भेज रहे हैं। सरकार की ओर से अयोध्या में जो भी आएंगे उनके स्वागत की, उनके सत्कार की, उनके सुरक्षा की सारी व्यवस्था या सरकार का दायित्व है, उसे हम ठीक से करेंगे। क्योंकि जो भी आएंगे वो सब हमारे सम्मानित अतिथि हैं, पूज्य संत भी आएंगे और भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी ख्याति अर्जित करने वाले लोग आएंगे, और जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वह भी अगर आएंगे तो हम तो मानते हैं कि अगर वो आ गए तो हम ये मान लेंगे कि भाजपा की वैचारिक विजय हो गई, और नहीं आएंगे तो यह मान लेंगे कि वो भगवान राम से बैर अभी छोड़े नहीं है, जो राम से बैर करेगा उसकी खैर जनता करेगी नहीं। ये अखिलेश यादव की पार्टी के ही बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म छलावा है, धोखा है। किस तरह से देखते हैं उनका ये बयान? मैं इतना ही मानता हूँ कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के वो रट्टू तोता हैं, जो वह लिख कर के दे देंगे, उन्हें उतना ही बोलना है, न एक शब्द कम न एक शब्द ज़्यादा। मतलब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोलते हैं उसका रिमोट अखिलेश यादव के हाथ 100%। अगर नहीं है उनके पास रिमोट कंट्रोल तो वो इस प्रकार की बयानबाजी करने के बाद सपा के महासचिव नहीं होते। उनको सपा का महासचिव बने रहने के लिए जो अखिलेश यादव जी कहें वो उनको बोलना है, भले उसमें वो सनातन के विरुद्ध बोलें, चाहे वो हिंदुत्व के विरुद्ध बोलें, चाहे वो श्री राम जन्मभूमि के विरुद्ध बोलें, और तमाम ऐसे बयान। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, चूँकि मैं जानता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी बुलवा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो हमेशा ये कह देते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। नहीं, अगर व्यक्तिगत बयान है तो फिर सपा के महासचिव क्यों हैं? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से राम जन्मभूमि का संघर्ष लंबे समय तक चला और अब इस पूरे सदी का ये सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरा देश उत्सव मनाएगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, अयोध्या।